तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पे। और आज कक्षा 10वीं के त्रिकोणमिति चैप्टर का ये सभी फार्मूलाओं को सॉल्व करके एक फार्मूला से रिलेटेड एक फार्मूला और बनाऊंगा। तो पॉइंट के साथ लिखा होगा भाइयों, इन सब को याद करना है। उसके बाद इसी से सारा फार्मूला बनेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक तो आप लोग को एक चीज़ समझना होगा, जैसे कि फर्स्ट नंबर में सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। अगर हम x को रख लेते हैं और +2 को अगर बराबर के इस लाइन भेज देते हैं तो इनका आगे वाला साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ प्लस है तो ये -2 में हो जाएगा। सेकंड में अगर x अगर -2 हो और बराबर 3 हो, तो अगर हम इस -2 को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये x बराबर 3 होगा और ये माइनस में आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, तो ये प्लस हो जाएगा 2। ऐसे ये सॉल्व होता है। इसको समीकरण जैसे बोलते हैं ना, ये ऐसे ही सॉल्व होता है ये। और इसमें एक और चीज़ होता है, जैसे कि x इंटू 2 बराबर 3 हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर x अगर हमारा इंटू होता है यहाँ पे आगे में, तो वो बराबर के बाद ये बटा में हो जाता है। तो ये सब आपको आना चाहिए, ये बटा में आ जाता है तो ये आपको आना चाहिए। तो ये छोटा सा कोई नॉर्मल ट्रिक था, इससे ये सब सॉल्व होगा। तो ये साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। तो इसको सबसे पहले देखते हैं कि अगर साइन थीटा को अगर हम इस साइड रखते हैं, साइन थीटा बराबर 1 तो 1 एकदम ये वाला, ये 1 हमेशा बराबर के साथ ही चलेगा। जब तक ये फार्मूला मतलब चलेगा तब तक ये साथ में चलेगा। और ये इनटू में जो वर्ड इनटू में ये जो कोसेक थीटा है, इसको इस साइड लाने पर ये भागा में चला जाएगा, ये आ जाएगा कोसेक थीटा। ये हो गया फर्स्ट फार्मूला सॉल्व। अब सेकंड नंबर में अगर हम कोसेक थीटा, इसी तरह कोसेक थीटा में भी बनेगा कोसेक थीटा बराबर, अगर ये साइन 1 तो साथ में रहेगा अगर, और ये साइन थीटा को इस साइड लाने पर ये बटा में आ जाएगा। इस तरह ये सॉल्व हो गया फर्स्ट फार्मूला। सेकंड में भी यही है कि कोस थीटा को अगर हम कोस थीटा को इस साइड रखते हैं बराबर में 1 और इनटू में ये है सेक थीटा, तो ये सेक थीटा इस साइड आके बटा में चला जाएगा, सी सेक थीटा। अब इसी तरह अगर हम फिर से सेक थीटा को यहाँ रखते हैं, सेक थीटा बराबर 1 में कोस थीटा चला जाए, कोस थीटा। अब ये थर्ड नंबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा, अगर हम टेन थीटा रख लेते हैं और 1 में ये इंटू में कोट थीटा, तो ये बटा में चला जाएगा कोट थीटा सिम। और इसी तरह होगा ये कोट थीटा बराबर 1 अपॉन ये टेन थीटा। इस बार इस साइड का हम कोट रखे तो इस बार अब ये 10 नीचे चला जाएगा, टेन थीटा। ये हो गया 3 क्वेश्चन सॉल्व। के मन में एक ही विचार आता होगा कि भैया आपने तो इंटू वाला बता दिया और प्लस वाला कैसे बनेगा। तो इसका भी एक फार्मूला यहाँ पे है। तो इसको बनाने के लिए सिंपल सा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसमें नॉर्मल सा एक ही बात है कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है इसको हम इस साइड लाएंगे तो ये माइनस आता है। एक बात हमेशा याद रखना मेरे भाई कि जब भी प्लस में अगर कोई भी चिन्ह अगर रहता है तो बराबर के इस साइड लाने पर वो विपरीत चिन्ह में बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि इस साइड में प्लस का चिन्ह है, इधर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला सॉल्व हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब हमारे प्रूव करते समय मांगता है या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में पूछ लेता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन बनेगा साइन थीटा
बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से जो स्क्वायर था इस स्क्वायर को ना लिखकर हम इधर रूट चढ़ा दिए। ये तो पता है कि अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर की साइड रूट चढ़ जाता है, यही है। ये तीसरा क्वेश्चन का बन गया। अब चौथा नंबर में बनाना है। इसी तरह ये भी बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा का। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो बिल्कुल इसी तरह इस पर भी रूट चढ़ जाएगा, जैसे कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। रूट यहाँ पे चढ़ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह अभी ये भी इसी तरह बनेगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पे होगा, अगर हम मानते हैं कि सेक को पहले रख लिए, इसमें यही होता है भाई कि मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये दोनों वर्ड में से कुछ भी एक साइड रख सकता हूँ और बना लेंगे। इसमें कोई किसी को रोक टोक नहीं है। जो चीज़ पूछा है हम वो रख लेंगे। जैसे कि हमको पूछ दिया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे यही होगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये माइनस है तो हमने बोला था कि विपरीत चिन्ह में बदल जाएगा, तो ये 1 है तो इस साइड आकर प्लस हो जाएगा। अब ये -10 था तो इधर आके +10 हो जाएगा। 10 स्क्वायर थीटा। एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। सेकेंड नंबर में अगर हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 हम रखते हैं और प्लस 10 स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर जो है ये स्क्वायर के बदले हम इधर रूट चढ़ा सकते हैं। सिंपल सी इसी की तरह जब हम यहाँ पे देखिए स्क्वायर था तो हम इस स्क्वायर को हटाए तो बराबर की साइड में रूट चढ़ गया। तो बिल्कुल वैसे ही इधर ये कि सेक थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। अब इधर रूट चढ़ जाएगा। ऐसा यही इसी तरह बनेगा। अब इसके आगे जो है आप इस तरह करके 10 का भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम 10 रख लिए इधर। 10 थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा। इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, सिंपल सा बात है, कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये इधर आ जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। ऐसे सेक थीटा स्क्वायर थीटा। और इसी तरह ये भी सॉल्व होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो बिल्कुल ये भी उसी तरह सॉल्व होगा। इस बार हम इस कोट को सॉल्व करेंगे। इस बार सेक को एक साइड वाले को हर बार सॉल्व करते आ रहे, इस बार इस साइड को करेंगे। तो इसमें यही होगा कि कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये माइनस में है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा। प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इस तरह करके हम कोट थीटा हम स्क्वायर को इस साइड भेज दिए बराबर के साइड में, तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह सॉल्व होगा। अब